शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। झूठ बदले खोया साचा, सुखरी सुहागनी, सुखरी सुहागनी। पूछे अपनी आत्म सो, कैसी ये जागनी। झूठ बदले खोया साचा, सुखरी सुहागनी, सुखरी सुहागनी। पूछे अपनी आत्म सो, कैसी ये जागनी। मैं खुदी खड़ी आड़े, धनी सो मिलन न होने दे। ए समा न फिर मिलसी, इसे न व्यर्थ में खोने दे। ए समा न फिर मिलसी, इसे न व्यर्थ में खोने दे। अपने तो प्रीतम श्री श्यामा श्याम री, श्री श्यामा श्याम री। पूछे अपनी आत्म सो, कैसी ये जागनी। झूठे बदले खोया साचा, सुखरी सुहागनी, सुखरी सुहागनी। पूछे अपनी आत्म सो, कैसी ये जागनी। इस झूठ का संग करके अपना वतन दिया है विसार। प्रीतम के चरण कमल, सखीरी आत्म के आधार। इस झूठ का संग करके अपना वतन दिया है विसार। प्रीतम के चरण कमल, सखीरी आत्म के आधार। अपना ठिकाना तो श्री निज धाम री, श्री निज धाम री। पूछे अपनी आत्म सो, कैसी ये जागनी। झूठ बदले खोया साचा, सुखरी सुहागनी, सुखरी सुहागनी। पूछे अपनी आत्म सो, कैसी ये जागनी। प्यू प्यारे ने दीना हमें ये इल्म जगाने को। उठ नींद निगोड़ी से आए कंत बुलाने को। चलना है उनके संग अक्षर पार री, अक्षर पार री। पूछे अपनी आत्म सो, कैसी ये जागनी। चलना है उनके संग अक्षर पार री, अक्षर पार री। अपने धनी की तो तू अंगना नार री। झूठी बदले खोया साचा, सुखरी सुहागनी। पूछे अपनी आत्म सो, कैसी ये जागनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। धन्यवाद दीदी। चंदन दीदी तो आज आई नहीं है, तो सुंदर जी शुरू कर लेते हैं। थोड़ी देर से ही आते हैं, अगली मीटिंग में कर लेते। तो सभी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन।
इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातू, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी रामरतन महाराज जी की तक की 12वीं लहर चल रही है, जिसमें एक मास्टर जी का प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी, और महाराज जी के अंदर उनके सतगुरु विराजमान हो गए हैं। से पहले के में प्रसंग में हमने यही देखा कि सतगुरु महाराज की जो छवि है उसको महाराज जी ने अपने अंदर पी लिया, और महाराज जी के सतगुरु उनके हृदय पे बिल्कुल अंकित से हो गए, जैसे कि खुद गए हो। वो उनके पास हो या ना हो, वो उनके साथ वार्तालाप करते रहते थे। परमधाम के 25 पक्ष धनी की मेहर से, सतगुरु की मेहर से महाराज जी सदा देखा करते थे। राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का दर्शन किया करते थे, जिसकी खोज के लिए जीवन उन्होंने शुरुआत करी थी अपनी, वो उनको अब प्राप्त हो गया था। लेकिन सतगुरु के उनके हृदय पे आसन लगाने से उनके अंदर बहुत सी शक्ति का वो अनुभव अपने अंदर करते थे। उस शक्ति के आवेग में महाराज जी इतना रहते थे कि किसी को कुछ भी कह देते थे, और महाराज जी को बाद में ये रियलाइज भी होता था कि उन्होंने ऐसा पता नहीं कैसे कह दिया, लेकिन वो ऐसा अक्सर उनके साथ होता था। उन्हीं में से ही कुछ घटनाओं का वर्णन महाराज जी यहाँ पर कर रहे हैं 12वीं लहर में, कि कभी कभी क्या होता था कि कभी किसी को कुछ कह देते थे, कभी किसी को थप्पड़ मार देते थे। कोई उनसे उनकी बात प्रश्न पूछा था, वो 2 ही शब्दों में उत्तर देते थे, अगर उसको समझ में नहीं आता था तो फिर उसको उत्तर ही नहीं देते थे। तो इस तरह से महाराज जी का स्वभाव धीरे धीरे बदलना लग गया। महाराज जी कह रहे हम क्या थे, हम क्या हो गए, हमको खुद ही नहीं पता लगा कि क्या से क्या हो गया। उसी में एक अनुभव अपना महाराज जी बता रहे हैं कि एक अध्यापक था किसी विद्यालय में, वो भी सोनगिरी में, जहां महाराज जी की कुटिया थी, वहां पर महाराज जी की चर्चा और उनकी बड़ी प्रसिद्धि होने लग गई। तो वहां पर वो अध्यापक आते थे और वो किसी विषय पे महाराज जी से जो है वाद विवाद करने लग जाते हैं, और महाराज जी गुस्से में उनको थप्पड़ मार देते हैं। तो वो एकदम नाराज हो जाते हैं। खुद भी बड़े सम्मानित थे, अध्यापक थे, बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। जब महाराज जी उनको थप्पड़ मार देते हैं, उनको बड़ा अपमानित महसूस होता है, और वो कह के चले जाते हैं कि अब हम नहीं आएंगे यहाँ पर। आप तो बिल्कुल मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। महाराज जी के मुंह से निकल जाता है कि अरे आज जाना है तो जाओ, नहीं आना तो मत आओ, तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है, हमसे तो कुछ चर्चा वाली सुनते। लेकिन वो अध्यापक चला जाता है और उसके बाद नहीं आता है। महाराज जी को बाद में बहुत बुरा लगता है अपने आप में, दिल में, कि मैंने ऐसे ही एक अध्यापक को चांटा मार दिया किसी बात पे। सतगुरु महाराज को ये प्रसंग बताते हैं और कहते हैं कि कुछ भी ऐसा करिए सतगुरु महाराज कि वो एक बार हमारे तक वापस आ जाए, एक बार आ जाए, हम उसे समझा दें, फिर भले चाहे कभी ना आए, लेकिन एक बार वो हमारे तक आ जाए। तो सतगुरु महाराज कहते हैं ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो जहां महाराज जी की कुटिया थी सोनगिरी में, वहीं पे ही एक पैठ लगा करता था, जो उस समय पे छोटे छोटे बाजार लगते थे, उसमें सब लोग अपना राशन लेने के लिए 8 दिन का हमेशा आया करते थे। तो एक दिन वही पैठ लगा हुआ था, सब लोग सामान लेने आ रहे थे। अध्यापक को भी सामान की आवश्यकता तो हर किसी को रहती है, वो भी सामान लेने के लिए उस पैठ में आते हैं। तो सामने ही महाराज जी की कुटिया थी। अब वो जब पैठ में आते हैं, सामान लेना भूल जाते हैं और एकदम उनके कदम जो है कुटिया की तरफ बढ़ते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं सुंदर साथी।
सोन दिन था रोज वह उस पैठ का, दिवस 8वें भरती थी, सोनगिरी की जनता हफ्ते का राशन ले लेती थी। 8वें दिन वो बाजार लगता था और सोनगिरी की जनता वहां पर आकर सामान राशन अपना लिया करती थी। जो बढ़ती कुटिया के सन्मुख संध्या काल निकट आया, लेने को सामान आवश्यक अध्यापक घर से आया। वो कह रहे हैं संध्या के समय जब वो पैठ लगा तो अध्यापक भी सामान लेने के लिए आया। किंतु पैठ में जाते ही मैं भूल गया लेना सामान, लगी उचाटी एक हृदय में देखा जब उसने स्थान। सामने ही महाराज जी की कुटिया थी, पैठ में जब गया तो सामान लेना भूल गए, क्योंकि अंदर से आदेश किसका है? सदगुरु महाराज। सदगुरु महाराज का आदेश है कि इनको महाराज जी के पास पहुंचाना है। तो अंदर से मन बेचैन होने लग गया, उचाट सा होने लग गया। कुटिया देखी, याद आ गया प्रसंग कि यहाँ पे आने के लिए मना किया है, लेकिन दिल में उचाटता है कि वहां से कुछ प्राप्ति हो रही थी तो वहीं जाने का मन करने लग गया। अंदर से उचाटी आने लग गई, सामान लेने में तो मन ही ना लगे, मन लगे कि उस कुटिया में जाए, महाराज जी से मिले। चला और खिंचकर कुटिया की द्वारे आकर हुआ खड़ा, रुका द्वार पर जब अध्यापक अपने को भी नजर पड़ा। खिंचकर ऑटोमेटिक, क्योंकि अंदर से सतगुरु महाराज का आदेश है, खिंचाव से जो है वो कुटिया तक आ जाता है, लेकिन अपमान भी याद आ रहा है, इसलिए द्वार पर ही खड़ा हो गया। जब द्वार पर रुका तो महाराज जी तो कुटिया के अंदर ही थे, उनकी नजर भी अध्यापक के ऊपर पड़ गई। हमने किया इशारा सतगुरु को, अध्यापक आ पहुंचा, पर है असमंजस अभी कुछ द्वारे पर ही टिका हुआ। अब देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पे महाराज जी जो है अपने सतगुरु को इशारा करके बता रहे हैं कि देखिए अध्यापक आ गया है, लेकिन अभी असमंजस में है, द्वारे पे ही खड़ा हुआ है, अंदर नहीं आ रहा है। अब ये किससे बात कर रहे हैं महाराज जी? अपने अंदर विद्यमान सतगुरु की प्रतिमा से। वो जो सतगुरु की प्रतिमा है वो एकदम साक्षात है महाराज जी के हृदय। वो उनसे अभी नहीं, हमेशा ही ऐसे बात किया करते थे। महाराज जी तो अपने ही घर में रहते थे, लेकिन इनके हृदय में हमेशा विद्यमान रहते थे और महाराज जी उनसे बात किया करते थे। बोले गुरु महाराज, और गुरु महाराज उनको पहले आ चुका है, बिल्कुल साक्षात वैसे जवाब देते थे जैसे आमने सामने बैठे हुए। अब इस समय गुरु महाराज उनके सामने है या नहीं है, चौपाइयों से कुछ ऐसा ज्ञात नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रसंग आ चुका है कि महाराज जी उनसे अंदर ही बात किया करते थे और बिल्कुल ऐसे ही जवाब पाते थे जैसे कि साक्षात गुरु महाराज जवाब सामने बैठ के देते हो। और उनकी हर इच्छा को गुरु महाराज ऐसे पूरा करते थे, जिस भी पक्ष को देखना चाहते थे महाराज, सतगुरु महाराज उनको उसी समय दिखा दिया करते थे। तो बिल्कुल साक्षात मेहर महाराज जी के ऊपर उनके सतगुरु महाराज की थी। बोले गुरु महाराज देखते रहो आप बस चुप बैठे, जो घर से द्वारे तक आया अंदर आए नहीं कैसे। सतगुरु महाराज ने कहा कि झंडू दत्त जी, महाराज जी आप देखते रहो, कुछ बोलो मत, जब द्वार तक आ गया है तो अंदर कैसे नहीं आए। जब इसकी बेचैनी उसको दरवाजे तक ले आई, तो उसकी बेचैनी इसको अंदर भी लेके आए। आप बस शांत स्वभाव से बैठे थे। खड़ा रहा कुछ देर और अध्यापक अपने द्वारे पर, किंतु बड़े कदम सिर्फ विवशी अध्यापक जी के अंदर। थोड़ी देर खड़े रहे, अध्यापक जी बाहर खड़े रहे, शायद अपने अपमान को याद कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, विवश अंदर आना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन सतगुरु महाराज का धक्का उन्हें अंदर लाने के लिए विवश कर रहा है। मन में इतनी बेचैनी छा गई है अध्यापक के कि उसको कुटिया के अंदर जाना ही है। कुछ देर तो खड़ा रहा द्वार पर, लेकिन फिर उसके कदम विवश होकर अंदर आ ही गए। देख लिया जब आ ही पहुंचा स्वागतार्थ, फिर बोले हम बैठ जाओ आ जाओ, शायद तुम भूल गए अपना प्रण। अब जब वो अंदर आ गया तो महाराज जी ने उसके स्वागत में बोलना शुरू किया, आ जाओ बैठ जाओ भाई, अध्यापक जी आप आ जाइए, बैठ जाइए, अब आ ही गए हैं तो आ जाइए, बैठिए। लगता है अपना प्रण आपने तोड़ दिया या फिर आप अपना प्रण भूल गए। कोई बात नहीं मास्टर जी, भूल चूक हो जाती है, प्रतिज्ञाएं कितनी ही जीवन में विस्मृत हो जाती है। महाराज जी फिर से कहने लग गए कि कोई बात नहीं मास्टर जी, भूल चूक तो होती ही रहती है, और हम कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रतिज्ञाएं कर लें, कभी ना कभी तो उनको भूल ही जाते हैं। जब समय बीतता है तो प्रतिज्ञाएं भूल जाती है या फिर हम अपने प्रण तोड़ देते हैं, तो ये तो होता ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये तो सिर्फ 8 दिन पहले की ही बात है,
लगता है आप अपनी प्रतिज्ञा भूल गए हैं। व्यंग हमारा सुनकर अध्यापक बोला महाराज जी अब आता था एक बार ही, बार बार आऊंगा अब। गुरु महाराज ने उसको अंदर भेजा है और महाराज जी के पास भेजा है। निश्चित ही उसके दिल में ऐसी उथल पुथल भर दी है कि वो अब एक बार नहीं, अब तो बार बार ही आएगा। तो क्या कहने लग गए महाराज जी का अध्यापक जब ये व्यंग सुनते हैं तो कहते हैं महाराज जी एक बार ही नहीं आए हैं, अब तो बार बार ही आएंगे। जबकि महाराज जी उसके ऊपर बराबर व्यंग कर रहे हैं कि तुम तो अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, तुम तो अपना प्रण भूल गए। लेकिन वो बार बार कह रहा है कि हम एक बार नहीं, हम बार बार आएंगे। क्यों? क्योंकि सतगुरु महाराज उनको प्रेरित कर रहे हैं अंदर आने के लिए। हर फेरे मारा करना पर आना बंद नहीं होगा, हाथ आपके ही दुखेंगे, बंदे का क्या बिगड़ेगा। ऊपर से ये तो कह ही रहा है कि एक बार नहीं बार बार आऊंगा, पूर्ण समर्पण भी कर रहा है अध्यापक। क्या कह रहा है? एक बार नहीं बार बार आएंगे और हर बार आप हमको तमाचा मारना, लेकिन हम आना बंद नहीं करेंगे। कि पहली बार भूल कर दी कि आपके मारने पे हम दोबारा नहीं आए, हम तो पता नहीं क्या था जो आपसे मिल रहा था, हम खो दिए थे। तो अब जब भी आए आप हमें तमाचा मारना, लेकिन फिर भी हम आना बंद नहीं करेंगे और हम बार बार आएंगे। आप अगर बार बार भी मारेंगे ना तो आप ही के हाथ दुखेंगे, अपने का कुछ नहीं जाएगा। हमें तो जो आपसे न्यामतें मिल रही हैं वो मिलती ही रहेंगी। आपकी मर्जी, आपको मारना है आप बार बार मारिए, आपके ही हाथ दुखेंगे, लेकिन हम आना बंद नहीं करेंगे। हमने कहा मास्टर जी से शांत चित्त होकर सुनना, जो हम पूछे सोच साज कर जचे तो उत्तर दे देना। अब महाराज जी ने कहा आइए, बड़े प्रेम से महाराज जी ने उन्हें पास में बुलाया, बिठाया और कहा कि शांत चित्त पहले कर ली और हम जो आपसे पूछे उसका शांत मन से ही उत्तर दीजिएगा। तो अध्यापक ने कहा जी महाराज जी पूछिए। अध्यापक बोला सुन करके पूछो हम देंगे उत्तर। हम बोले अध्यापक से तो सुनना जरा ध्यान देकर। तो अध्यापक ने कहा बिल्कुल बिल्कुल आप पूछिए महाराज जी, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। तो महाराज जी ने कहा अब सुनो, हम ध्यान से तुमसे पूछ रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगा के उत्तर दे। आप पढ़ाते हो लड़कों को, अगर एक लड़का उनमें सबक याद ना होने पर पिटकर यदि जा बैठे घर में। तो महाराज जी ने जब किसी को कोई भी बात समझानी हो, अगर उसी के ही प्रोफेशन से संबंधित बात के रूप में एग्जाम्पल दिया जाए तो वो बात जल्दी समझ में आती है। तो सुंदर साथ जी महाराज जी ने भी यही किया, क्योंकि वो अध्यापक थे तो उन्होंने टीचर का ही एक उदाहरण दिया कि आप बहुत से लड़कों को पढ़ाते हैं, अगर उनमें से एक लड़का ऐसा हो जो पाठ याद ही ना कर रहा हो, सबक याद ही ना कर रहा हो और आपने उसे पीट दिया और उसके बाद वो क्लास में आना ही बंद कर दे, तो अब बताइए क्या होगा। आप तो उसको शिक्षा दे रहे हैं, आप तो अपना गुरु धर्म निभा रहे हैं, अब याद नहीं कर रहा है तो कुछ तो सजा देनी ही पड़ेगी। भाई बच्चे को डराने पे ही ज्यादा ढील दे दो तो सबक याद नहीं करता है, तो कुछ उसको याद कराने के लिए आपने उसको पीट दिया, अब उसने क्लास में आना बंद कर दिया। क्या क्षति पहुंची उससे तुमको, क्या पहुंची विद्यालय को, क्या बिगड़ेगा अध्यापक का, कृपया इसका उत्तर दो। अब वो कह रहे हैं यदि वो स्टूडेंट क्लास में आना बंद कर दे तो उससे अध्यापक को क्या फर्क पड़ेगा और विद्यालय को क्या हानि पहुंचेगी और अध्यापक का क्या बिगड़ेगा, इसका सोच समझ के उत्तर दो। तो साथ जी अगर स्टूडेंट नहीं आएगा तो नुकसान किसका होगा? स्टूडेंट का होगा। दो तरह से नुकसान होगा। पहला कि वो जो वहां पर पढ़ने लिखने के लिए, भविष्य के लिए तैयार होने के लिए आया था, वो उससे छूट जाएगा। वहां से वो कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहा था, उससे उसकी उन्नति हो रही थी, वो उन्नति रुक जाएगी, वो ज्ञान ही नहीं प्राप्त करेगा। तो नुकसान किसका है? स्टूडेंट का है। दूसरी तरफ से उसने जो पूरे सेमेस्टर की फीस भरी हुई है वो भी वेस्ट जाएगी। तो दोनों तरफ से नुकसान किसका है? अध्यापक का नहीं है कोई भी नुकसान, दोनों तरफ से नुकसान जो है वो स्टूडेंट का है। तो वो पूछ रहे हैं इसी का एग्जाम्पल देके कि यदि वो स्टूडेंट ना आए तो आपके ऊपर और आपके विद्यालय के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। कुछ नहीं में उत्तर देकर के अध्यापक खामोश हुआ। हमने भी फिर इस प्रकार से उसको कहना शुरू किया। निश्चित ही इसका उत्तर तो अध्यापक की तरफ से यही आना था कि नहीं नहीं, अध्यापक और विद्यालय के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर ये उत्तर देकर अध्यापक जी चुप हो गए। तब महाराज जी कह रहे हैं हमने भी उससे मगन होकर कहना शुरू किया, अगर भूल से आए हो अब तो भविष्य में मत आना, उधर इधर भूल कर रुख मत करना, जाओ अगर हुए। महाराज जी ने कहा है आप आ तो गए,
हमने माना कि उस दिन आपको मारा, लेकिन आप अब अगर आए भी हैं तो अगर मन में अभी भी कोई दुविधा है तो आप जा सकते हैं। अगर भूल करके आप यहाँ पर आए हैं तो आप चले जाइए, लेकिन अगर दिल से आए हैं तो हमेशा के लिए बार बार आइएगा। मोम बना एकदम अध्यापक, बोला क्षमा चाहते हैं हम ही गलती पर थे भगवान, आप यथार्थ ताड़ते हैं। बस इतना सुनते ही अध्यापक जो एकदम मोम की तरह पिघल गया, महाराज जी कह रहे हैं, और कहने लग गया कि हम आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं कि आपका चांटा मारने पे हम घर में ही रह गए और हमने अहंकार से वशीभूत होकर ये निर्णय लिया। अभी आप तो भगवान, हमारी तो आपकी तो कोई गलती नहीं थी, सारी गलती हमारी थी। हे भगवान, आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं, आपको सबको बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, तभी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। आदर और सम्मान हमारा बहुत किया, इसके पश्चात अक्सर ऐसे कांड हमारे से होते रहते दिन रात। महाराज जी कह रहे हैं इसके बाद वो अध्यापक हमारा बहुत सम्मान करने लग गया, फिर वो रोज आने लग गया। और महाराज जी कह रहे हैं ये तो हमने आपको एक किस्सा सुनाया है सोनगिरी का, लेकिन ऐसे हमारे जीवन में ऐसे कांड हमारे से रोज के रोज हो जाते थे, दिन और रात भी नहीं होता था, हमसे ऐसे कांड होते रहते। महाराज जी ने अपनी ही सुंदर भाषा में लिखा है कि ऐसे कांड हमसे रोज हुआ करते थे और हमें पता ही नहीं लगता था। गुरु महाराज का आवेग हमारे अंदर आवेश बैठा हुआ था और इतनी शक्ति का हम अनुभव करते थे कि वो कैसे भी प्रदर्शित हो जाती थी। नहीं चाहते थे हम, लेकिन अनायास घट जाते थे, है स्वभाव ही ऐसा इनका, लोग समझ सब जाते थे। महाराज जी कह रहे हैं हम ऐसा करना नहीं चाहते थे कि हम किसी को थप्पड़ मार दें, किसी का अपमान कर दें, या हम उसको गाली गलौज कर दें, हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन अनायास ही हमसे ऐसा हो जाता था। और जो गांव के लोग हैं, अब एक दो घटनाएं जब ऐसी घट गई तो वो समझ गए कि हमारा स्वभाव ऐसा ही है, शक्ति तो है हमारे अंदर लेकिन हमारा स्वभाव भी थोड़ा ऐसा कठोर है, तो वो समझकर अब हमें कुछ कहा नहीं सकते। घर का जोगी जोग ना आन, गांव का सिद्ध ऐसे बानक बन गए, ऐसी बैठी विद। महाराज जी कह रहे हैं हम एक उस सोनगिरी के स्थान, जो छोटा सा स्थान था, वहां के सिद्ध योगी के रूप में अप्रसिद्ध होने लगे। ऐसी हमारी प्रशंसा चारों तरफ फैल गई कि लोग हमारे पास अब दिन भर आने लग गए, ऐसी हमारी प्रसिद्धि वहां पर फैल गई। यही कहावत आन प्रतिष्ठित हुई हमारे मध्य, यहाँ लगी मान्यता होने अपनी काफी से भी अधिक वहां। महाराज जी कह रहे हैं इस प्रकार की हमारी मान्यता बन गई और जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी मान्यता उससे भी अधिक हमारी यहाँ पर होने लग गई। सतगुरु को अपनी बस्ती का जान लोग करते अनुमान, यह तो हम ही में से सतगुरु को अपनी बस्ती का जान लोग करते अनुमान, यह तो हम ही में से हैं, एक हुई नहीं उनकी पहचान। महाराज जी कह रहे हैं हमारे ऐसे कांडों और ऐसे प्रसंगों से हम तो बहुत प्रसिद्ध हो गए। वही सोनगिरी छोटा सा गांव है, वहीं पर ही महाराज जी की कुटिया है, वहीं पर ही थोड़ी दूर पे ही उनके सद्गुरु नारायण दास जी की भी का भी घर है, जहाँ उनसे ही धनी, उन्होंने ही इनको सारी शक्तियां दी हैं, उन्होंने ही इनको जागृत किया है, उन्होंने इनको अपनी मेहर से परमधाम दिखाया है। लेकिन महाराज जी प्रसिद्ध होने लग गए, लेकिन उनके सद्गुरु को लोग जो है, सद्गुरु को अपनी बस्ती का जान लोग करते, उनके सद्गुरु कोई ऐसे करामात कभी दिखाते ही नहीं थे, ऐसे कोई कांड ही नहीं करते थे, बहुत संभले हुए थे, तो लोग उनको पहचान ही नहीं पाए। महाराज जी के आने से पहले भी नारायण दास जी वहां काफी समय से रह रहे थे, लेकिन कोई उनकी पहचान नहीं करता था। और नारायण दास जी ने खुद भी अपनी पहचान कराने के लिए कभी किसी को कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया कि वो किसी से चर्चा करते हो, वार्तालाप करते हो, अपनी महानता को दर्शाते हो, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है ऐसा बताते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने कभी किसी को कुछ बताया नहीं। महाराज जी को पहली बार उन्होंने तारतम दिया और परम धाम की नियामतें उनको बख्श दी, उनके अंदर विराजमान हो गए।
उनको बस्ती के लोग जो है उनको अपने जैसा ही एक इंसान समझते थे, इसलिए उनकी पहचान नहीं करते थे, उनकी पहचान वहां पर फैली ही। अब देखिए कितना बड़ा करिश्मा है सुंदर साथ जी, जिनको जगाया, जिनके अंदर बैठकर खुद ही शक्ति के रूप में काम कर रहे हैं उनके सद्गुरु, उनकी महिमा इतनी ज्यादा निकल गई सोनगिरी में, लेकिन उनके सद्गुरु महाराज को कोई जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, ना ही उनको कोई महात्मा समझ रहे हैं, ना ही कोई पहुंची हुई आत्मा समझ रहे हैं। लेकिन महाराज जी जो कि यहाँ पे भ्रमण करते करते पहुंचे, अभी उनको ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ सोनगिरी में आए हुए, उनकी प्रशंसा, उनकी जो है मान्यता काफी बढ़ने लग गई। है हक्की स्वरूप सतगुरु का, पूर्ण जोश का पूर्ण स्वरूप, छिपी हुई थी बात सभी से, सदी 13वीं का रूप। ये हक्की स्वरूप महाराज जी अपने सतगुरु की पहचान अपनी बीतक में दे रहे हैं। वो बता रहे वहां के लोग तो नहीं पहचान पाए, लेकिन महाराज जी तो उनको पहचान ही गए थे ना। महाराज जी के लिए तो अब सब कुछ उनके सतगुरु ही थे, कुछ और था ही नहीं जीवन में। वैसे ही सारे रसों को तो वो वैसे ही त्याग चुके थे। अब जब सतगुरु की मेहर से इतना प्रेम उन्हें मिला, इतने उनको परम धाम के नजारे मिले, तो सतगुरु की महिमा को तो महाराज जी अपनी बीतक में दर्शाएंगे। उन्होंने ये भी दर्शाया कि लोग उनको नहीं पहचान पाए, वो कौन थे, वो हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के रूप में आए थे, उन्हीं का ये स्वरूप था। क्योंकि धनी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जो कि इंद्रावती जी के रूप में हक्की स्वरूप आए थे, छठा दिन मोमिनों का कर गए थे। छठा दिन मोमिनों का है जिसमें वो सब मोमिनों के अर्श दिल में बैठकर काम करेंगे। तो वही छठे दिन में ही नारायण दास जी आते हैं, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, उनकी भी धाम हृदय में बैठकर राम रतन महाराज जी की आत्मा को, झड्डू दत्त जी की आत्मा को जगाने का कार्य नारायण दास जी के द्वारा धनी ने निश्चित किया था। इसीलिए नारायण दास जी के अंदर बैठकर स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म श्री प्राणनाथ जी बैठकर ये लीला कर रहे हैं। अब उनकी पहचान दे रहे हैं। है हक्की स्वरूप सतगुरु का, पूर्ण जोश का पूर्ण स्वरूप, छिपी हुई थी बात सभी से, सदी 13वीं का ये रूप। वो कह रहे हैं जो सतगुरु महाराज है वो हक्की स्वरूप की अगली श्रृंखला है। हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ही उनके अंदर विराजमान है। पूर्ण जोश का पूर्ण स्वरूप, पूर्ण जोश का पूर्ण स्वरूप है, पूर्ण जोश इनके साथ है। छिपी हुई थी बात सभी से, सदी 13वीं का ही रूप। 13वीं सदी शुरू हो चुकी थी और उन्हीं का ही ये स्वरूप था। 13वीं सदी में ही इंद्रावती जी ने या महराज ठाकुर जी ने जो झूले में बैठकर जो है समाधि ले ली थी, उसके बाद से वाणी को जो है पधरा दिया था सिंहासन पर कि इन्हीं की सेवा पूजा होगी। अब मैं इस वाणी में ही विद्यमान हूँ। जाहिरी में उन्होंने सारी जो है कार्यभार की सेवा जो है महाराजा छत्रसाल जी को दे दी थी। अभी उससे आगे की लीला का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। महाराज जी बता रहे हैं कि ये हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी का ही स्वरूप है, जो मेरे सतगुरु महाराज है नारायण दास जी, जिनके पास पूर्ण जोश का ये पूर्ण स्वरूप है। और ये बात सभी से छिपी रह गई, ये 13वीं सदी का स्वरूप है प्राणनाथ जी का। थी अंतिम छवि प्राणनाथ की, इससे सभी अनभिज्ञ रहे, मान न दे पाए ता कारण, संग रहकर भी जुदे रहे। वो क्या कह रहे हैं, ये प्राणनाथ जी की अंतिम छवि है। मेरे सतगुरु महाराज नारायण दास जी जो है ये प्राणनाथ जी की अंतिम छवि है। इससे सभी अनभिज्ञ रहे, सब लोग इस बात से ज्ञात ही नहीं कर पाए। मान न दे पाए ता कारण, इसलिए उनको मान सम्मान ही नहीं दे पाए। संग रहकर भी जुटे रहे, उसी छोटे से सोनगिरी जैसे गांव में उनके संग ही रहते थे नारायण दास जी, लेकिन फिर भी कोई उनसे ना उन्होंने ज्ञान बांटा, ना कोई उनसे ज्ञान ले पाया। और जब ज्ञान नहीं ले पाया तो उनके अंदर बैठी हुई शक्ति का अनुभव नहीं कर पाए, और इसलिए उनकी मान्यता ज्यादा नहीं हुई। महाराज जी को उन्होंने इस रूप में जरूर जानते थे कि महाराज जी को चेतन उन्होंने ही किया था, जबकि महाराज जी मूर्छित हो गए थे। और महाराज जी की इतनी मान्यता थी तो उसी हिसाब से कि इनके सद्गुरु शायद ये हैं जिन्होंने इनको चेतन किया। संग रहकर भी जुदे रहे, कह रहे हैं कितनी विडंबना, देखो सोनगिरी जैसे छोटे गांव में परम धाम की इतनी महान ब्रह्म सृष्टि विद्यमान थी,
फिर भी लोग उनकी पहचान नहीं कर पाए, उनसे जुड़े ही रहे। इसको क्या ही कह सकते हैं सुंदर साथ जी, ये ऐसा धनी का हुक्म होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। शायद नारायण दास जी को महाराज जी को ही जगाने के लिए इस दुनिया में भेजा, उनका कार्य इतना ही हो, वो अपना कार्य उन्होंने पूरा किया। और महाराज जी को भी धक्के देकर राजे महाराज ने उनसे मिलवाने के लिए देखिए कैसे सोनगिरी पहुंचाया, सोनगिरी पहुंचाकर कैसे सतगुरु से मिलन कराया। सब कुछ एकदम प्राकृतिक लगता है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं लगता है, सब में धनी की रजा दिखाई देती है कि उनकी रजा से ही हर पल हर घड़ी व्यतीत होता है। हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता है, जो धनी सोचते हैं उसी ढंग से हमारी राह आगे को बढ़ती है, हमारा जीवन आगे को बढ़ता है। हम अपने आप से कुछ भी नहीं समझ सकते कि अगले पल क्या ही होने वाला है, लेकिन धनी उनकी मेहर से यदि दिखा दे तो सब कुछ दिखने लग जाता है। धनी की मेहर ही है कि अब सोनगिरी में सारी जनता को सदगुरु की पहचान नहीं है, लेकिन महाराज जी की मान्यता बढ़ती चली जा रही है। काम ठटेरे का करते थे लोग, दिखावे का व्यवसाय, बाहर गृहस्थी चलती इससे होती थी इसी से आए। और उनके सदगुरु महाराज क्या है, ठटेरे का काम करते थे, दिखाने का व्यवसाय उन्होंने एक ले रखा था। ठीक है जी, ठटेरे का वो व्यवसाय करते थे, सदगुरु की पहचान दे रहे हैं। ठटेरे का व्यवसाय करते थे जो दिखाने का व्यवसाय था, अंदर से तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि थी, जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य कर ही रहे थे। सुंदर साथ जी 1 मिनट, ये घर परिवार में रहते थे सतगुरु महाराज, और यही से ही आय उनकी होती थी जिससे उनका परिवार चलता था। हम में कुछ विशेषता समझी लगी ख्याति अपने होने, पहुंचा हुआ महात्मा समझा हमको मगर नगर निवासी ने। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि उनके अंदर जब सतगुरु महाराज की शक्ति बैठी थी तो वो ऐसे कांड रोज कर दिया करते थे, इन कांडों से भी ख्याति हो जाती है। तो महाराज जी को सब लोग जो है बड़ा पहचानने लग गए, और महाराज जी की ख्याति तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। वो रोज एक कोई ना कोई ऐसा कांड हो जाता था कि महाराज जी की ख्याति और बढ़ जाती थी। लेकिन वो ज्ञान चर्चा भी करते थे महाराज जी, जैसे नारायण दास जी ने कभी किसी से ज्ञान चर्चा नहीं करी, लेकिन महाराज जी तो जब अकेले भी रहते थे जीवन में तो अंदर से भी उनकी ज्ञान चर्चा होती रहती थी। और अभी भी सतगुरु से भी वो ज्ञान चर्चा, जब उनके हृदय में विराजमान हो गए थे तो सतगुरु से भी ज्ञान चर्चा करते थे, और महाराज जी बाहर के नगर वासियों से भी ज्ञान चर्चा किया करते थे। तो ज्ञान चर्चा करते थे, इससे भी उनकी ख्याति बढ़ रही थी, और सभी उनको विशेष महात्मा समझा करते थे, पहुंचा हुआ महात्मा, और सीतारामी महात्मा उनको कहा करते थे। हारी बीमारी और संकट पड़ने पर आते नर नार, जो हम कहते या दे देते ठीक उतरता सभी प्रकार। अंदर सतगुरु महाराज की शक्ति विराजमान थी। इसका मतलब यही है, महाराज जी कह रहे हैं कि किसी के घर में कोई बीमारी आती, कोई संकट आता, दुनियावी कोई कष्ट आता, तो पूरे सोनगिरी के नर और नारी महाराज जी तक आते थे, और महाराज जी कह रहे हैं हमारे अंदर इतनी शक्ति पैदा हो गई थी, हम जो कह देते थे वही होता था, जैसा कहते थे बिल्कुल ठीक अक्षरता वैसा ही हो जाता था। अब सुंदर साहब जी सोचने वाली बात है कि सतगुरु महाराज जो उनके अंदर विद्यमान है, जिनकी शक्ति से महाराज जी इतना सब कुछ कर पा रहे हैं और ख्याति प्राप्त हो रही है उनको, उनके सतगुरु महाराज भी तो ये सब कुछ कर सकते थे। उनके अंदर भी, उनके अंदर तो थी ही शक्ति, तभी तो इनके अंदर विराजमान होकर महाराज जी के अंदर इतनी शक्ति आ गई। तो वो भी लोगों की बीमारी और संकटों को दूर कर सकते थे, वो भी जो चाहते मुंह से कहते वो पूरा होना चाहता था, वो भी ज्ञान चर्चाएं कर सकते थे, वो भी ख्याति को प्राप्त हो सकते थे। लेकिन सारी लीला कौन सी है, धनी के हुक्म की है। जिस आत्मा को जो कार्य मिला है वो उसी से ही होगा। जिस आत्मा का जितना रोल है इस दुनिया में, इसी से पता लगता है सुंदर साथ जी, हम सब पिक्चर के एक पात्र हैं, जिसमें डायरेक्टर ने, जो राजी महाराज है, जो जिसका रोल लिख दिया उसको उतना ही रोल निभाना है, उससे अतिरिक्त तो वो जरा भी रोल नहीं निभाना। महाराज जी का रोज, नारायण दास जी का रोल सिर्फ इतना था, वो इस दुनिया में आए थे, उनको महाराज जी को जगाना था, उनको तारतम देकर परमधाम के नजारे दिखाने थे, और फिर उनके अंदर विद्यमान हो जाना था। इतनी उनकी लीला थी, उन्होंने इतनी ही लीला करी। आगे की लीला महाराज जी की है, तो हम महाराज जी आगे की लीलाओं में लीलाओं को संपादित कर रहे हैं।
संकट गृहस्थों को जो कहते, संकट उससे हट जाता, भस्मी या विभूति देने पर रोगी चंगा हो जाता, महाराज जी कह रहे हैं। और जितने भी गृहस्थ लोग थे उनको कोई संकट आता तो महाराज जी कहते संकट हटने को, तो तुरंत संकट हट भी जाता था। कोई बीमार होता था, कोई भस्म विभूति, महाराज जी कोई पाउडर भी दे देते थे तो रोगी चंगा हो जाता था। कोई भस्म विभूति तो महाराज जी कोई जो है भस्म और विभूतियों वाली कोई प्रतिज्ञाएं वो साधनाएं नहीं किया करते थे, बस ऐसे ही कुछ भी दे देते थे महाराज जी। इतनी उनके हाथों में शफकत बरकत गुरु महाराज ने दे दी थी कि कुछ भी दे देते थे, रोगी चंगा हो जाता था। तो सुंदर साथ जी यहीं पर ही समाप्त करते हैं, समय समाप्त हो रहा है और यहीं पर ही चौपाई को दोहरा देते हैं। संकट ग्रस्तों को जो कहते, संकट उससे हट जाता, भस्मी या विभूति देने पर रोगी चंगा हो जाता, रोगी चंगा हो जाता। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। चलते हैं अपनी दूसरी मीटिंग में।